पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक मामले पर सुनवाई था और हर कोई जानने को बेताब है कि जब पवन सिंह और ज्योति सिंह कल आरा कोर्ट में पहुंचे ही नहीं तो आखिर कल आरा कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आया। तो हम आपको बता दें कि इस बार की सुनवाई में पवन या ज्योति में से किसी को भी आरा कोर्ट नहीं जाना था, ये पहले से तय था। और आज भी आरा के सिविल कोर्ट में पवन और ज्योति के तलाक मामले पर सुनवाई था, लेकिन आज भी इन दोनों में से किसी को भी वहां उपस्थित नहीं होना था। इस बार की सुनवाई में सिर्फ दोनों पक्षों के वकील का बहस होना था और ये बात पवन के वकील की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि अब सुनवाई के लिए पवन ज्योति में से किसी को कोर्ट नहीं आना है, अब सिर्फ कोर्ट में गवाही होगा और दोनों पक्ष के कुछ करीबी लोग कोर्ट में आएंगे और अपने अपने पक्ष में गवाही देंगे। और यही कल और आज हुआ, यानी कल पवन सिंह की तरफ से कुछ लोग कोर्ट में आए थे जो पवन सिंह के बेहद करीबी हैं, जो इस पूरे मामले के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो लोग पवन के पक्ष में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरा कोर्ट में कल गवाही दिए और आज भी यही हुआ, यानी आज भी पवन की तरफ से कुछ लोग गए और कोर्ट में गवाही दिए। इसके साथ ही ज्योति सिंह की तरफ से कोर्ट में भी मेंटेनेंस का जो याचिका दायर किया गया है, आज उस पर भी कोर्ट में बहस हुआ और आगे अभी कुछ दिन यही होता रहेगा, यानी अब कोर्ट में दोनों पक्ष की तरफ से सिर्फ गवाही चलेगा। और ये सारी बात फैमिली कोर्ट, आरा फैमिली कोर्ट में ज्योति सिंह का केस देख रहे वकील विष्णुधर पांडे ने बताया है। बाकी हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि विष्णुधर पांडे ने क्या बताया कि इस पूरे तलाक मामले पर क्या कुछ चल रहा है, कोर्ट क्या फैसला लेने वाला है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ज्योति सिंह के फूफा जो कि बलिया कोर्ट में वकील हैं और बलिया कोर्ट में ज्योति सिंह के तलाक मामले को वही देख रहे हैं, वो पवन और ज्योति के तलाक मामले पर एक निजी इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि आरा सिविल कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं, जिनका नाम श्वेता सिंह है, जिनके अंडर में पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक मामला है, वो न्यायाधीश ज्योति सिंह से आरा कोर्ट में 7 अक्टूबर को सुनवाई के बाद कहती हैं कि अगर पवन सिंह 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं तो तुम 1 करोड़ रुपए रख लो, 5 करोड़ रुपए की मांग मत करो, वरना अगर मैं चाह जाऊंगी तो वो भी पैसे तुमको नहीं मिलेंगे जो पवन सिंह की तरफ से मिलने वाले हैं। अब जज की इस बयान को लेकर ज्योति सिंह के फूफा और बलिया फैमिली कोर्ट के वकील का कहना है कि आरा कोर्ट की जज बिक चुकी हैं, वो इस पूरे मामले में यानी पूरे तलाक मामले में एक तरफा पवन सिंह का साथ दे रही हैं। इसलिए जज श्वेता सिंह चाहती हैं कि ज्योति सिंह 1 करोड़ रुपए लेकर पवन सिंह से हमेशा के लिए अलग हो जाए, लेकिन 5 करोड़ रुपए और एक फ्लैट की मांग ना करे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये कहना है पवन सिंह की पत्नी के फूफा जी का, जो बलिया कोर्ट में ज्योति सिंह का केस देख रहे हैं। और उनका कहना है कि आरा कोर्ट की जज श्वेता सिंह को पवन सिंह पैसा देकर खरीद चुके हैं, इसलिए वो पवन सिंह के पक्ष में बात कर रही हैं और ज्योति सिंह पर इस बात का दबाव बना रही है कि ज्योति सिंह मात्र 1 करोड़ रुपए लेकर पवन सिंह से हमेशा के लिए अलग हो जाएं। अब इस पूरे मामले को लेकर जब आरा कोर्ट के वकील विष्णुधर पांडे जी से बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आरा सिविल कोर्ट की जज बिकी हुई है, ये बात बिल्कुल गलत है, उनको पैसा देकर खरीद लिया गया है, ये आरोप बिल्कुल गलत है और इस तरह की बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योति सिंह के घर वाले या उनके पिताजी, उनके फूफा जी इस तरह का अगर कोई बयान दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ज्योति सिंह उनके घर की बेटी है, बच्ची है, उन लोगों का ज्योति सिंह से अपना भावनात्मक लगाव है और हो सकता है वो अपनी बेटी को इस तरह से परेशान, दुखी देखकर वो खुद परेशान हो जा रहे हैं और परेशान होकर इस तरह का स्टेटमेंट मीडिया में दे रहे होंगे। लेकिन मेरा उन लोगों को एक सलाह है कि उनको भावना में बहकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले उनको एक बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, संयमित होकर बयान देना चाहिए, इमोशनल होकर किसी पर भी गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, इससे सबकी छवि खराब होती है। उसके बाद ज्योति सिंह के वकील साहब से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कोर्ट की तरफ से फैसला कब तक आएगा, क्या आएगा, इस पूरे मामले में अब आगे क्या होने वाला है, कब तक उन लोगों को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया जाएगा, तो विष्णुधर पांडे ने कहा कि देखिए कोर्ट तो आखिरी तक चाहेगा कि ये दोनों आपस में एक हो जाएं। कोर्ट का यही काम होता है कि पति पत्नी को कैसे भी मिला दे, इसलिए जजमेंट आने तक कोर्ट की तरफ से ये प्रयास किया जाएगा कि ज्योति सिंह और पवन सिंह सारे पुराने विवादों को भूलकर एक साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी जजमेंट तो कोर्ट की तरफ से ही आएगा, अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।